साल बदला लेकिन हाल वही। आरएस मेंस का जब जब मुद्दा आता है तो आप इस तरह के आंदोलन हम पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। रात के करीब 9:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में जिस तरीके से छात्र जो है आरएस मेंस की मुख्य परीक्षा आरएस मेंस को पोस्टपोन कराने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी की तरफ कूच करते हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पे आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जिस तादाद में छात्र यहाँ खड़े हैं अपनी मांगों को लेके, कि उनका कहना है कि उनको ऑपरेशन सिंदूर की वजह से समय नहीं मिल पाया और ये चाहते हैं कि उन आरएस मेन की जो परीक्षा है उसको पोस्टपोन किया जाए ताकि उनको और समय मिल पाए, ताकि वो और समय लेके और अच्छे से प्रिपेयर करके एग्जाम दे सकें। तो यहाँ पे हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं और इसमें एबीपी के भी हम छात्रों से हम बात करेंगे कि आपने पूर्ण तरह से समर्थन दिया है। विष्णु जी हमारे साथ मौजूद है एबीपी से। सर, यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी हमेशा इस चीज का साक्षी रहा है, जब जब आंदोलन होता है आरएस मुख्य परीक्षा को लेके आपकी तरफ से समर्थन भी मिलता है, लेकिन क्या कारण ऐसे है कि सरकार बहरी हो गई है? ऐसा आपको जैसे पता है कि विद्यार्थियों को समय नहीं मिल पाया है, जो भी आरएस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनको समय नहीं मिला है कि वो तैयारी कर सके। उनको डायरेक्ट आरएस जो पहले परीक्षा है उनके रिजल्ट से पहले ही इन्होंने परीक्षाएं वापस नई परीक्षाओं का घोषणा कर दी है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हम सभी जो विद्यार्थी हमारे जो आरएस की तैयारी करने वाले भाई है, हमारे भाई और बहन है, हम उनके समर्थन के लिए तैयार है। जब तक सरकारें उनकी बातें नहीं मानती, इन डेटों को आगे नहीं बढ़ाती है, इन परीक्षाओं को आगे स्थानांतरण नहीं करती है, तब तक हम ऐसे ही विद्यार्थी परिषद हर एक छात्र के साथ है। हर एक आरएस की तैयारी करने वाले छात्र के साथ विद्यार्थी परिषद आधी रात को भी ऐसे खड़ा रहता है, 24 घंटे काम करता है विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए, तो हमेशा छात्रों के लिए काम करेगा। धन्यवाद। जैसे हमने पिछली सरकारों में देखा कि कांग्रेस की सरकार थी, आरोप लगते हैं कि कांग्रेस की सरकार सुनती नहीं। सरकार बदली, मुख्य मांग ये भी थी, सरकार बदलती तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि आरएस को लेके निरंतर पिछले कई सालों से लगातार ये सिलसिला जारी है, पहली बार नहीं है। देखिए, जब क्या है कि किसी चीज की फाउंडेशन ही आप में मानते हो कि गड़बड़ है तो उनको सुधारने में टाइम तो लगता है। हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा काम कर दिया या फिर, लेकिन एक मेन चीज होती है कि किसी भी चीज का फिक्स कैलेंडर जारी होना और वो जारी होने के बजाय उसको जारी करने के अलावा उसको लागू भी करवाना, तो ये चीज कहीं ना कहीं कमी है। और इस वजह से ही जैसे कि पिछले जो मेंस का रिजल्ट आया उसमें भी कुछ दिक्कतें थी, तो इन सभी दिक्कतों के बाद फिर प्री लेने के बाद ये जो मेंस की एग्जाम है इसके लिए एक बोलते हैं ना पर्याप्त समय नहीं देना सरकार के द्वारा, ये छात्रों के साथ कुठाराघात है। और ऐसे कुठाराघात और अन्यायों के लिए ही विद्यार्थी परिषद जानी जाती है, इनके खिलाफ लड़ने के लिए। विद्यार्थी परिषद जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी ये धरना जारी रहेगा और ईंट से ईंट बजानी पड़ी सरकार के वो बजाएंगे। और ऐसी बात नहीं है कि विद्यार्थी परिषद जब तक इनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम लड़ेंगे, ईंट से ईंट बजाएंगे। और चाहे हमको सदन तक जाना पड़े, विधानसभा का घेराव तक करना पड़े, हम करेंगे। विधानसभा तक कूच करनी पड़ी करेंगे, लेकिन छात्रों के अकेले लड़ते हैं। क्या कारण है कि हर बार साल बदलता है लेकिन हाल नहीं बदलता? देखो, विद्यार्थी परिषद जो है हमेशा छात्रों के पक्ष में रहा है। अब साल और हाल का तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मेन अभी जो मुद्दा है वो आरएस को पोस्टपोन करने का है। तो विद्यार्थी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जैसे आप पिछली साल भी आप देखेंगे, मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी तो गंवा रहा है इस चीज को लेके। आपने देखा है कि हर साल चाहे 23 सोचा, 22 सोचा, 21 सोचा, 20 हो, मतलब लगातार कोई गिनती नहीं है इसकी। गिनती नहीं है, ये सरकार की विफलता को ही दर्शाता है। एक मतलब कैलेंडर जारी होना चाहिए पूर्ण रूप से, और जो पिछली परीक्षाएं आप अभी तक पूर्ण करा नहीं पाए हैं, लेकिन अगली परीक्षा की आपने तैयारी शुरू कर दी है, उसका एग्जाम करवाने की आपने तिथि जारी कर दी है, जबकि पिछली परीक्षाओं का अभी तक पूर्ण रूप से कोई परिणाम घोषित नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता है, अंतिम परिणाम घोषित नहीं होने से पहले अगर करवाया जाता है तो कई सीटें हैं जो खराब होंगी और वो सीटें फिर से बैकलॉग में चली जाएंगी। मतलब एक खास सवाल में रहेगा, ये आप एबीपी से हैं कि जैसे आपने आज समर्थन दे दिया है तो राजनीतिकरण यहाँ पे शुरुआत हो ही चुकी है कहीं ना कहीं। ये जिस मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत रखता हूँ कि राजनीति आपकी तरफ से नहीं कर रहे, लेकिन राजनीतिकरण होगा। आज ये वीडियो जब जारी होंगे तब हो जाएगा कि रात के अंधेरे में जब छात्र कूच कर रहे थे तो सबसे पहले एबीपी खड़ी। जैसे कि आप कह रहे हो कि राजनीतिकरण होगा, सर आप लगातार पिछले जब से एबीपी बनी है, जब से एबीपी संगठन काम कर रहा है, वो किसी राजनीतिक संगठन से कोई नाता नहीं रखता है। आप कहीं भी आपको ये लोगों को कहने से कोई मतलब नहीं है, लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन विद्यार्थी परिषद कभी भी किसी संगठन से नाता नहीं रखता है, किसी राजनीतिक पार्टी से, राजनीतिक दल से कोई संगठन नाता नहीं रखता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम विद्यार्थी परिषद का एक एक कार्यकर्ता छात्र हितों की आवाज के लिए लड़ता है, हमेशा काम करता है और आगे भी करता रहेगा। तो राजनीतिक कोई रूप नहीं लगाए, हम छात्र हैं, हम स्वयं छात्र हैं, हमारे
विश्वविद्यालय में हम इनको लेके आए, इसीलिए क्योंकि विश्वविद्यालय से ही हर एक आवाज उठाई जाती है और उसकी मांगे मानी जाती है। नहीं, मैं उस चीज की आपकी तारीफ करता हूँ जो जो आपके द्वार आया है राजशाही यूनिवर्सिटी के, जब छात्र हितों की बात हो, जैसे आप देखें आरपीएससी के आपके द्वार पे आते हैं छात्र रात के अंधेरे में, आप सबसे पहले खड़े थे उनके स्वागत करने। जी देखिए, हम आए हैं यहाँ पे क्योंकि छात्र हितों की जब जब राजस्थान में बात होगी तो उसकी सबसे बड़ी पैरवी या उसके पक्ष में सबसे बड़ी आवाज जो है वो राजस्थान विश्वविद्यालय से उठी है और आगे भी उठती रहेगी। और हमारे छात्र संगठन जो है वो बिना किसी स्वार्थ के या बिना किसी अपने आइडियोलॉजी के हमारे साथ में निस्वार्थ भाव से हमेशा खड़े मिले हैं और आज भी आप देख रहे हैं कि हमारे साथ में खड़े हैं और हमारी मांगे भी जायज हैं और हमें उम्मीद है कि इसमें हमारी कोई राजनीतिक मांग नहीं है। देखिए, हमारी सीधी मांग अभ्यर्थियों के पक्ष में है और जल्द ही हमें उम्मीद है कि सरकार जो है हमारी मांगे सुनेगी और पूरी कर देगी। विद्यार्थी परिषद सैनिकों के उसके लिए कुछ कहना चाहती है। भाई, जो ऑपरेशन सिंदूर सरकार के द्वारा चलाया गया उस दौरान बहुत सारे सैनिक थे जिनकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारे पास है। कम से कम 1000 के समथिंग आरएस अभ्यर्थी हैं जो फौजी हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चलाए जाने के कारण वो यहाँ तैयारी अपनी पूर्ण रूप से नहीं कर पाए। तो हमें नहीं लगता कि सैनिकों के साथ भी किसी प्रकार का अन्याय हो, तो हम हमेशा सैनिकों के साथ हैं, विद्यार्थी वर्ग के साथ हैं। विद्यार्थी परिषद हमेशा विद्यार्थियों के पक्ष में रहा है, तो हम अपने देश के सैनिकों के साथ भी, उनके साथ भी किसी प्रकार का अन्याय नहीं होने देंगे।